आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे काव्य में गुणों का क्या महत्व है। गुण हैं क्या? जिस प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठता, उसकी योग्यता, उसकी अयोग्यता उसके गुणों पर निर्धारित होती है। उसके गुण कैसे हैं और किस प्रकार का है, वो किस प्रकार के कार्य करता है और किस प्रकार का गुण उसके अंदर अधिकता से प्रभावी है। इन सारी चीज़ों से जिस प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठता अश्रेष्ठता का पता चलता है, योग्यता अयोग्यता का पता चलता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी गुणों का महत्व है और काव्य में गुण ही काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले काव्य गुण हैं क्या? जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, मतलब मनुष्य की शोभा कैसे बढ़ती है? जिस प्रकार के उसके चरित्र के, यानी कि जिस प्रकार चारित्रिक उसके गुण होते हैं, जिस प्रकार उसका चरित्र होता है, उस कारण उसकी शोभा बढ़ती है। वैसे ही काव्य में इन गुणों का संचार होने से उसके आत्मा तत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है और रस को काव्य की आत्मा कहा गया। तो जब किसी काव्य में गुण होंगे तो उसमें रस की दिव्यता, रस आएंगे, आनंद आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। इससे काव्य और भी प्रभावी हो जाता है और भी आनंददायक हो जाता है। तो गुण का महत्व हमारे काव्य में अधिकतम है, ज़्यादातर है। साहित्य दर्पणाकार के अनुसार गुण शब्द अथवा अर्थ के धर्म ना होकर रस रूप काव्यात्मा तत्व के धर्म है। गुणों की स्थिति रस में रहती है। गुणों की स्थिति किस में रहती है? रस में रहती है। इसलिए गुणों को काव्य का अंतरंग कहा जाता है, यानी कि जो गुण हैं वो काव्य का अंतरंग है, काव्य की आंतरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिससे काव्य बाहरी रूप से और भी सुंदर हो जाता है। गुण सरस काव्य में ही माने जाते हैं, नीरस में नहीं। काव्य जो सरस है, रस से परिपूर्ण है, उसमें ही गुण के महत्व को गुण का महत्व प्रस्फुटित होता है, नीरस में नहीं। गुण से युक्त काव्य सरस ही होगा ही। जिस प्रकार वीरता, दया आदि गुण चेतन आत्मा के गुण हैं, जो चेतन आत्मा है, जिसमें जीवन है, जो जीव है, शरीर के नहीं, उसी प्रकार गुण रस में रहते हैं, वर्णों में नहीं। वर्णों में गुण नहीं होते हैं, गुण रस में होते हैं। जैसे वो शांत रस है, वो हास्य रस है, वीर रस है, ऐसे रसों में गुण पाए जाते हैं, ना कि वर्णों में, अक्षरों में नहीं। अलंकारों की स्थिति शब्द और अर्थ में होती है, इसलिए उन्हें काव्य और बाह्य रूप माना जाता है। यानी कि जो अलंकार हैं, अलंकारों की स्थिति कहाँ होती है? शब्द और अर्थ में। जैसे अलंकार दो प्रकार के बताए गए, एक तो शब्दा और दूसरे अर्था। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अलंकार शब्द और अर्थों में पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रसों में गुण पाए जाते हैं और उससे वस्तु रस के आंतरिक भाव के उत्कर्ष को बढ़ाती है, उसे गुण कहते हैं। गुण के भेद क्या हैं? गुण तीन माने गए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण पृथक पृथक गिनाए हैं। आचार्य दंडी जो थे, उन्होंने 10 शब्द गुण बताए हैं और 10 अर्थ गुण, यानी कि 10 अर्थ गुण उन्हीं के, शब्द गुण 10 बताए हैं। लेकिन मम्मट ने उसी बात को काव्य प्रकाश में कहा है कि इन्हीं तीनों के अंतर्गत वो सारे गुण आते हैं। जितने भी गुण हैं वो तीनों गुण इसी के अंतर्गत आते हैं।
तो इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? 3 गुणों के अंतर्गत। 3 गुण कौन कौन से? एक माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है। प्रसाद जो है वो अभिव्यंजन का साधन है, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, जिस रचना को पढ़ते ही उसके अर्थ का पता चल जाता है, उसका अर्थ प्राप्त हो जाता है, अर्थ समझ में आ जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। वो जो रचना होती है वो प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। जिस रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाए, मतलब जब हमें प्रयास ना करना पड़े, जब हमें उसके अर्थ को तलाशना ना पड़े, जब उसके शब्दों को शब्द क्लिष्ट हो, कठिन हो और उन शब्दों के अर्थ समझ में ना आ रहे हों, वहाँ पर प्रसाद गुण नहीं है। प्रसाद गुण कहाँ पर है? जहाँ पर शब्द के अर्थ आसानी पूर्वक समझ में आ जाएं या फिर उस काव्य का मतलब आसानी पूर्वक समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। फिर प्रसाद के अभिव्यंजन साधन वे हैं जिनके अंतर्गत उनके श्रवण मात्र से ही झलक उठते हैं, जिनके अर्थ यानी कि अभिव्यंजन व्यक्त करने का वह साधन है जिसके सुनने से ही अर्थ प्राप्त हो जाता है। सहृदय की ऐसी निर्मलता जो कि चित्त में इस प्रकार व्याप्त होती है जिस प्रकार सूखी लकड़ी में आग प्रसाद कहलाती है। यानी कि सूखी लकड़ी में जिस प्रकार आग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार उस काव्य को पढ़ने में तुरंत अर्थ प्राप्त हो जाता है, जिस गुण के कारण किसी रचना का अर्थ तुरंत समझ में आ जावे और उसका चित्त पर पूरा प्रभाव पड़े, हृदय पर पूरा प्रभाव पड़ जावे, उसे प्रसाद कहते हैं। जब कभी ऐसे शब्दों में अपनी रचना करता है कि जिनका अर्थ सुनने के साथ ही समझ में आ जावे, उसे प्रसाद गुण पूर्ण कहते हैं। जिस प्रकार पके हुए अंगूर का रस बाहर से ही झलकता है, यानी कि जिस प्रकार पके हुए अंगूर का रस बाहर से ही झलकता है और उस झलक से उस अंगूर के रस का मजा लिया जाता है, आनंद लिया जाता है और ये पता चल जाता है कि ये जो अंगूर है ये पका हुआ है। उसी प्रकार गुणयुक्त कविता का भावार्थ शब्दों से झलकता है, उसके हृदयंगम होने में देर नहीं लगती। प्रसाद गुण सभी रसों में हो सकता है और उसकी अवस्थित सभी रचनाओं की विशेषता हुआ करती है। जगदम्बा प्रसाद हितैषी का एक उदाहरण है। पास भी आते हैं जो उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते हैं। लाख मलिन ना क्यों मन हो, उसमें भी बना अपना घर लेते हैं। क्या नर किन्नर वस्तु भला, जब हाथों ही हाथ हरि हर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान की बात कही गई है कि पास भी आते हैं जो, यानी कि ईश्वर के पास जो भी आते हैं उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते हैं। हितैषी यानी कि हित चाहने वाले व्यक्ति उनके हृदयों को हर लेते हैं। मलिन माने मैला, लाख मलिन ना क्यों मन हो, जब भी उसमें भी बना अपना घर लेते हैं। यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो हितैषी पुरुष होते हैं, उनके प्रति मन चाहे जितना मलिन क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो वो अपना, यानी कि हमारे हृदय में अपना घर बना लेते हैं। क्या नर क्या किन्नर वस्तु भला, यानी कि चाहे वो नर हो, पुरुष हो या फिर किन्नर हो या फिर वस्तुएं हों, जब हाथों में हाथ हरि हर लेते हैं। जब हाथों में हाथ हरि माने प्रभु, हर माने हरना, ले लेना। केवल एक सुवास ही से हम विश्व को है वश में कर लेते हैं। यानी कि अपने प्रेम के बंधन में पूरे विश्व को पिरोया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें जिस रचना में सीधा उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण है। अगला है ओज। ओज गुण क्या है? ओज गुण जहाँ द्वित्व वर्णों जैसे कक कक यानी कि आधा का चिच टट तत
थत संयुक्त कख गृद चच जज ठट तथ धत फप। तो ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओजयुक्त काव्य रचना मानी जाती है। जैसे शब्दों की अधिकता और लंबे लंबे समासों और कविता की रचना की जाए, वहाँ ओजगुण होता है। वीर, विभत्स और रौद्र रसों में यह गुण सामान्यतः आवश्यक होता है। यानी कि जहाँ पर क्रोध की बात की गई, जहाँ पर वीर रस है, जहाँ पर विभत्स रस है, वहाँ पर ओज गुण माना जाता है, ओज गुण होता है। जैसे आयो युद्ध भूमि, यहाँ पर आधा दा है। आयो युद्ध भूमि में सनद्ध वीर वीर क्रुद्ध हो करके रुद्ध बुद्धि होए रहे हो विरुद्ध दाल वारे हैं। कहे रत्नाकर प्रभाकर कराकर से अविरल धाये विशिखा करार कर करारे हैं। धीर भय ध्वस्त हस्त लाघो बिलो की सबे भागे जात अस्त व्यस्त वीरता विशारे। बान लेत मंडत उमंडत न देखि परे रुंड मुंड खंडित बिगारे। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे अर्ध वर्णों को देखा और उससे एक वीरता का भाव उत्पन्न होता है और उल्लास आता है, जोश आता है। इसलिए इस रचना में, ऐसी रचनाओं में जहाँ पर आधे वर्ण, टावर्ण ऐसे शब्द आए, वहाँ पर वीर रस माना जाता है, वीर रस माना जाता है और उसके साथ वहाँ पर ओजगुण भी होता है। माधुर्य माने मधुरता। माधुर्य सीधा अर्थ है मधुरता, जिस गुण के कारण किसी रचना को पढ़कर सुनकर चित्त आनंद से द्रवित हो उठता है, पिघल जाए। जिस रचना को पढ़ने में चित्त द्रवित हो जाए, पिघल जाए, उसमें कठोरता, उमंग या विरक्ति ना पैदा हो, उससे दूरी ना हो, उसमें आनंद विभोर हो जाए, उसे माधुर्य कहते हैं। माधुर्य संभोग, श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार, करुण रस और शांत रस में अनुगत होता है। माधुर्य के अभिव्यंजन के निमित्त ये हैं। क्या है निमित्त? जैसे वर्ण जैसे कि कर्णकट, टा, ठा, डा और ढा को छोड़कर का से माँ पर्यंत वर्ण के जितने भी अपने अपने वर्ग के अंत्य वर्ण से मिलकर श्रुति मधुर ध्वनि की सृष्टि करते हैं। यानी कि का से माँ वर्ग के बीच जितने भी वर्ण आते हैं, उसमें टा, ठा, डा और ढा छोड़ करके समस्त वर्ण श्रुति मधुर वर्णों की रचना करते हैं। दूसरा है, पहला ये है। दूसरा असमास रचना, जिसमें समास ना हो। तीसरा है अल्प समासवती रचना, जिसमें समास हो, कम हो। मधुर पद योजना, जैसे एक रचना है, अलिपुंजन की मदगुंजन सो वन कुंजन मंजू बनाए रहो, लगे अंग अनंग तरंग सो रतिरंग उमंग बढ़ाए रहो, बिकसे सरकंजन कंपित के रजरंजन के लय छिरकाए रहो, मलमानिल मंद दसो दिसिए मकरंद अमंद फैलाए रहो। कितनी सुंदर रचना है, इसमें मधुरता ही छलक रही है। तो क्या है? अलिपुंजन की मदगुंजन सो वन कुंजन मंजू बनाए रहो, लगे अंग अनंग तरंग सो रतिरंग उमंग बढ़ाए रहो, बिकसे सरकंजन कंपित के रजरंजन के लय छिरकाए रहो, मलमानिल मंद दसो दिसिए मकरंद आनंद फैलाए रहो। तो इन गुणों के माध्यम से काव्य और भी सुंदर हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में दोष पर चर्चा करेंगे, काव्य में दोष क्या होते हैं। धन्यवाद।